एवरीवन, आई एम मेडिकल ओके सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट धरिंदर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल केंद्र उड़ीसा। इस जैसे कि कल 12th का रिजल्ट आ चुका राजस्थान बोर्ड का, तो अब आपको पास 12th में आगे करियर में क्या क्या ऑप्शन है आप कर सकते हो। सबसे पहले मैं साइंस का बताऊंगा, फिर आर्ट्स का बताऊंगा, फिर कॉमर्स का, मतलब सीरियल वाइज बताऊंगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं साइंस की, क्योंकि आज अधिकतर बच्चे अभी साइंस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, साइंस में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। साइंस में देखो, मेजोरिटी 3 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन 4 होते हैं, लेकिन अपनी तरफ देखते 3 ही चलते हैं, बायोलॉजी, मैथ, एग्रीकल्चर एंड बायोटेक। लेकिन अपनी तरफ बायोटेक का इतना क्रेज नहीं है, लेकिन बायोटेक भी एक अच्छा ऑप्शन है। मैं आपको बताऊंगा कि कई लोगों को, गांव वालों को बताना, मेरा मेन मोटिव ये है कि मेरा वीडियो गांव वालों तक, मेरे उन भाइयों तक पहुंचे, उनको पता चले कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, कि ये भी है यार, ये तो हमें पता ही नहीं था, ये सभी हम कर सकते हैं। वो आपका भाई लोकेश बताएगा आपको। अब देखते हैं, देखो बायोलॉजी में क्या क्या ऑप्शन। पहला ऑप्शन है नीट। नीट मतलब अभी अधिकतर बच्चे नीट की तैयारी करते हैं। नीट में क्या क्या होता है भाई पता ही नहीं। नेशनल एलिजिबिलिटी ई कम इंटरेस्ट टेस्ट नीट होता है। मैं खुद एमबीबीएस कर रहा हूँ, नीट के थ्रू ही कर रहा हूँ। सबसे पहले इसमें आता है एमबीबीएस, जो आप गवर्नमेंट कॉलेज या एम्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। उसके बाद आता है बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल। उसके बाद आता है बीएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा। बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथी। उसके बाद आता है वेटनरी, बीएससी नर्सिंग इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। ये हो गया आपका नीट। नीट में ये होता है। अगर भाई किसी को नीट पसंद नहीं है या उससे नीट नहीं हो पा रहा, कोई भी कारण हो, तो आप स्ट्रेस नहीं लो। उसके अलावा भी आपके पास डॉक्टर बनने के वेरियस ऑप्शन है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग, आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मा, जो एक बैचलर डिग्री होती है। डी फार्मा, जो टू ईयर का होता है, जो आप कर सकते हो। उसके अलावा डीएमएलटी ना, डीएमएलटी जो टेस्ट वेस्ट होता है ना, लैब के लैब टेक्नीशियन, वो कर सकते हो। उसके अलावा आप जो एएनएम जीएनएम, जो ऑटो नर्स मिडवाइफरी होता है, जनरल नर्स मिडवाइफरी होता है, ये कर सकते हो आप। ये हो गया आपका बायोलॉजी का सेक्शन खत्म। तो आप बायोलॉजी में नीट दे सकते हो, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, एएनएम जीएनएम। और उसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है ना, वो है बीएससी, कि आप बीएससी भी कर सकते हो। नॉर्मल बीएससी नहीं होती है, वो जो प्राइवेट कॉलेज से या गवर्नमेंट कॉलेज से आप कर सकते हो बीएससी। उसके अलावा जो सीयूटी करके एक एग्जाम होती है, सीयूटी, इसकी एग्जाम नेट के आसपास ही लगती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए बीएससी के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है कि आप डीयू से करना चाहो। ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप बायो से बीएससी करो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। अब नेट जेआरएफ करके आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, कि जो नीट वाले बच्चों को पढ़ा सकते हो। ये भी नहीं करना चाहो आप, तो उसके अलावा आपके पास वेरियस ऑप्शन, आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो नेट जेआरएफ करके, और भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि अधिकतर चीजें तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो आती है, जो दोनों तो आप इधर पढ़ लोगे। तो होगा आपका बायोलॉजी का सेक्शन। उसके बाद आता है मैथ। मैथ में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला नंबर का होता है आईआईटी, सबसे नंबर पे जो होता है वो होता है आईआईटी। देखो आईआईटी पहले नंबर पे होता है आईआईटी। आईआईटी में देखो, जो 12th के बाद लगता है जेई एग्जाम, जो इंडियन एंट्रेंस टेस्ट करके, वो 12th के बाद लगता है। ठीक है, उसकी तैयारी आपको बेसिकली 11th से कर देनी चाहिए। अभी ऑनलाइन में कई सारे ऑप्शन है उपलब्ध है, जैसे संकल्प वेदांत हुआ, पीडब्ल्यू हुआ, और भी कई है, जिशन अकेडमी हुआ, आप किसी से भी कर सकते हो ना। ठीक है, उसके अलावा पॉलिटेक्निक भी एक तरह का बीटेक होता है। ठीक है, अब बीटेक प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो, उसकी ज्यादा फीस नहीं होती। जयपुर में बहुत सारी कॉलेज है। ठीक है, आप बीएससी कर सकते हो, बीएससी करके कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो, सीजीएल वीजीएल, और आप नेट जेआरएफ करके आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो कॉलेज के। तो ये आपके पास ऑप्शन है। डी मतलब जो सीयूटी इसमें भी होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आप बीएससी करके टीचिंग लाइन में जा सकते हो। ये हो गया आपका मैथ का खत्म। मैथ एक ऐसा ऑप्शन है कि आप अधिकतर बच्चे जो आईआईटी वाले सीधे वहां मूव करते हैं कहाँ, यूपीएससी की तरफ, तो आप यहाँ से भी जा सकते हो कि आप बीएससी के साथ यूपीएससी की कोचिंग शुरू कर दो, दिल्ली जाके या जयपुर, जहां भी अपने परिवार की सहूलियत है उसके अनुसार। अगर आपके पास इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, तो कई ऑनलाइन अभी करवा रहे अच्छे सस्ते सस्ते में, तो आप वहां भी कर सकते हो यूपीएससी की तैयारी, और बीएससी आपकी पैरेलल चलती रहेगी। तो वो दोनों करो, और उसके साथ आप यूपीएससी का एग्जाम दो। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है एग्रीकल्चर, कि आपके पास एग्रीकल्चर में क्या ऑप्शन है। एग्रीकल्चर में आप क्या क्या कर सकते हैं। एग्रीकल्चर भी एक तरह से, इसमें क्या, जैसे जेट एंड आईसीआर, ये भी एससी होता है, और आप भी ये कर सकते हो इसमें इसमें किसमें, एग्रीकल्चर में। अब अगला वाला जो अपना नेक्स्ट आ गया, वो आ गया बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। आप साइंटिस्ट बन सकते हो, लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जा सकते हो, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हो, बायोकेमिकल इंजीनियर बन सकते हो। उसके अलावा टेक्नीशियन, एपिडेमियोलॉजिस्ट, बिजनेस मैनेजमेंट, केमिकल ऑपरेटर, बायो, जितने भी जो ये बनते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो रिसर्च होती है बायोलॉजी में, वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर होते हैं। जैसे इंसुलिन बना, और जो ये एक अच्छा ऑप्शन है बच्चों के पास, ये भी एक साइड रिसर्च का है। रिसर्च में आप जा सकते हो, तो आप बायो टेक्नोलॉजी लो, और इससे इंजीनियर बन सकते हो। इसमें क्या रिसर्च होता है, आप साइंटिस्ट बन सकते हो। अब साइंस का मैंने पूरा सेक्शन खत्म कर दिया। मैंने आपको बायोलॉजी का बता दिया, मैथ का बता दिया, एग्रीकल्चर का बता दिया, बायोटेक्नोलॉजी का बता दिया। अब अपना नेक्स्ट आ गया आर्ट्स। आर्ट्स का मतलब अधिकतर लोगों बहुत कम होते हैं बच्चे जो आर्ट्स की तरफ जाते हैं, लेकिन आर्ट्स में भी अच्छा खासा स्कोप है। अब बीए के साथ बीएड करके, नेट जेआरएफ करके आप इधर टीचिंग लाइन में जा सकते हो, और बीए के साथ आप यूपीएससी, देखो ध्यान से सुनना,
यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो आप बीए के साथ पैरेलली, और आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और आप कलेक्टर बन सकते हो। ये एक आपके पास गुड अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि आप अपना सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी किसी को भी रख लेना कंपलसरी, और यहाँ से कर सकते हो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे बीए के साथ आप मैथ की इनकी कोचिंग कर लो, जयपुर मतलब जहाँ भी आपका परिवार है, जहाँ भी आपके पास शहर है, ऑनलाइन ऑफलाइन तो बहुत सारे ऑप्शन है, वहां से तैयारी करो कंपटीशन की। और सीजीएल वीजीएल की तैयारी करो, परसेंटेज में निकालो, बैंकिंग में जा सकते हो, बीए एलएलबी कर सकते हो आप, जर्नलिज्म मतलब जो पत्रकार होते हैं वहां जा सकते हो, साइकोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ट्रांसलेशन आप ट्रांसलेशन कर सकते हो जैसे हिंदी इंग्लिश में, क्योंकि बी एम से एम इंग्लिश लिटरेचर से कर लो, उसके बाद आप ट्रांसलेशन में जा सकते हो, पब्लिशिंग में जा सकते हो, टीचिंग में, होटल मैनेजमेंट में, इनमें आप जा सकते हो। ठीक है, तो बीए पे एक अच्छा ऑप्शन है, ऐसी बात नहीं है कि बीए में कुछ स्कोप नहीं है। उसके बाद अपना पास आ जाता है अगला कॉमर्स। कॉमर्स में आप एक जो मतलब इसके चार्टेड अकाउंट के लिए क्लेट का टेस्ट लगता है, वो आपके दे दो तो उसका सीए बन जाओगे आप। उसके अलावा कॉमर्स एक ऐसा चीज है कि आपके पास प्राइवेट सेक्टर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, कि आप प्राइवेट सेक्टर में अच्छा काम कर सकते हो, कि जैसे किसी के पर्सनल असिस्टेंट बन गए, चार्टेड अकाउंट बन गए, तो आपके पास अच्छा ऑप्शन है कि आप सीए बन गए हो, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, अकाउंटेंसी में संभाल रहे हो, वो तो कॉमर्स में बीकॉम होता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स। उसके बाद आप एमकॉम कर सकते हो, और कॉमर्स के साथ आप टीचर की मतलब जैसे बीएससी होते हैं वैसे आप नेट जा रखा भी इसमें भी वो आप टीचर बन सकते हो। उसके अलावा यूपीएससी में देखो एक इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट चलता है, अगर आपकी ये मत कहो इकोनॉमिक्स, नॉर्मली बच्चे मेरे मतलब जो भैया लोग जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, मैं उनके इंटरव्यू देखता हूँ तो बोलते हैं कि यार कॉमर्स थोड़ा टफ पड़ता है। तो आप इधर से मतलब इधर से आप, क्योंकि आपका कॉमर्स टाइट हो जाएगा, आप बीकॉम करोगे, उसके बाद आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप कॉमर्स से भी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। और मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में एक कॉमर्स का अच्छा स्कोप, क्योंकि आपको सब करता होगा ना वो क्या होता है क्रेडिट डेबिट, वैसे तो सभी को बताता है, लेकिन फिर भी आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है, एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है कि आप अधिकतर जानते हो एक्यूरेसी, फाइनेंस सेक्टर, तो आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो। तो कॉमर्स ऐसा नहीं सोचे कि कॉमर्स में कुछ नहीं है, कॉमर्स एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो। और जैसे ही है तो 12th का आगे आप मेरे चैनल से जुड़े हो, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, वो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। और हाँ, एक आईटीआई होता है, आईटीआई भी होता है, आप 12th के बाद भी कर सकते हो। वैसे तो अधिकतर बच्चे 10th के साथ ही करने लग जाते हैं, 10th के बाद ही आईटीआई, तो आप 12th के बाद भी आईटीआई कर सकते हो। आईटीआई प्राइवेट सेक्टर में अच्छा अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब में इसका ऑप्शन आता है तो आप आईटीआई कर सकते हो। आईटीआई भी एक अच्छा ऑप्शन है, तो आप आईटीआई कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, साइंस एंड आर्ट्स। ठीक है, ये बता दिया। और हाँ, अगर आपको किसी भी करियर रिगार्डिंग कोई सी भी बात करनी है, किसी भी पेरेंट्स को मेरे से बात करनी कि मेरे बच्चे को ये दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे से बात कर सकते हो, बेझिझक बात कर सकते हो। आपका भाई आपकी हमेशा सेवा में हाजिर है। मेरे नंबर है 6376355526, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं है, तो इसलिए प्लीज डोंट कॉल भी। आप मेरे को कॉल मत करो, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करो, क्योंकि यार मैं क्लास जाता हूँ 9 से 5, उसके बाद मैं आपका व्हाट्सएप का रिप्लाई कर पाऊंगा। 24/7 आप कभी भी मेरे को मैसेज कर दो, आपका भाई आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। किसी भी प्रकार की आपको करियर रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही है, डिप्रेशन, भाई मेरे से पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, पर्सनल प्रोफेशनल जो भी प्रॉब्लम है, मैं आपकी 100% बोला आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा। आपका भाई, क्योंकि मैं गाँव से निकला हूँ और मैं भी एमबीबीएस कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि गाँव में क्या क्या दिक्कत है, अभी 10th के बाद क्या क्या होता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक शेयर करो, क्योंकि यार अपन ये चाहते हैं कि समाज में, देश में जब तक गांव के बच्चे आगे नहीं बढ़ेगा ना, तब तक अपना विकास नहीं हो सकता। वो सर राजेश जी पायलट साहब ने बताए थे, जहां से नीतियां बनती हैं वहां अगर किसानों के बच्चे नहीं बैठेंगे ना, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि गांव के बच्चे यहाँ से मूव करे और वहां पे पहुंचे जहाँ पे नीतियां बनती है। गरीब का बच्चा वहां पर पहुंचेगा और अपना जैसा भाई वहां पहुंचेगा, तभी तो अपना दुख दर्द समझेगा ना। इसलिए मेरे चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब लाइक करोगे तो मेरे में मोटिवेशन आएगा, फिर मैं आपके लिए और मेहनत करूंगा, और मैं सोचूंगा कि मेरा जैसा भाई आगे बढ़े। तो मेरा यही आपसे विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अभी पता नहीं हमें क्या करना चाहिए, तो उनको कोई बताने वाला नहीं है, तो ये मेरी जिम्मेदारी भी है। मैं इसको कोई ये नहीं, मैं अपने आप को बड़ा नहीं माना, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, मेरी भाइयों की मदद करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उनकी मदद कर पा रहा हूँ। इसलिए आप अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब करो। आपका अपना लोकेश हमेशा आपकी सेवा में हाजिर है। जय हिंद, जय भारत।